नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक नई सीरीज पे काम कर रहे हैं, जहां पर आज हम तृतीय भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का किस प्रकार का फल हमारे जीवन पे पड़ता है, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत नमस्कार है। दीपक जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस तरह की सीरीज चलाते रहते हैं। लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है और हमें भी अपना ज्ञान दूसरों को बांटने का अवसर मिलता है। दोनों चीजें हैं। तो हम यही देख रहे हैं इसमें कि तीसरे भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल देता है और विभिन्न भावों से मिलता है। तीसरे भाव का स्वामी लग्न पे जाता है तो लग्न से उसका संबंध बन ही जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। तीसरा भाव इन्हीं का है। इसके अतिरिक्त जो है वो आरामदायक जिंदगी जीना चाहता है बिना कष्ट के, और उसको छोटी छोटी यात्राएं करने का भी बहुत शौक रहता है। इस तरह से ही वो एक तरह से दृढ़ निश्चयी भी रहता है, आज्ञा देने वाला रहता है और सारे काम आराम से कर लेता है। उसको कोई आलस वालस नहीं आता, जिंदगी अच्छी निकलती है। अगर लग्न में तीसरे भाव का स्वामी मेहनती भी होता है वो, और हर तरह से चेंजफुल लाइफ, दूसरों से मिलजुल कर काम करवाने में उसको सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहला तो यही है। अब ये हमारे जो और घर के अन्य रिश्तेदार हैं उनके लिए तो ठीक ही है वो, मतलब छोटे भाई बहनों के लिए लाभ भाव हो जाता है। हमारी माता के लिए वो व्यय भाव है, व्यय भाव का स्वामी उनके दशम भाव में चला जाता है, तो उनको दूसरे बाहर से विदेशों से सहायता मिल सकती है। हमारे पिताजी के लिए ये सप्तम भाव का स्वामी है जो पंचम भाव में जाता है, तो उनके पारिवारिक जीवन के बारे में उनके बताता है। हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए ये पंचम भाव का, पंचम भाव है तृतीय भाव, वो चौथे भाव में चला जाता है। उनके लिए मतलब लग्न से तीसरे भाव, एकादश भाव से तीसरे भाव में चला जाता है, तो वो भी जो है उनके प्रयासों में मेहनत देता है सब। अब यदि तृतीय भाव का स्वामी या तीसरे भाव का स्वामी सेकंड हाउस में आता है तो क्या होता है। हमारा तो धन भाव हो गया, तो तीसरे भाव से जो हमारे छोटे भाई बहन है उनके लिए वो व्यय भाव, तो उनका खर्चा होता है लेकिन आपको प्राप्ति होती है, या वो आपको धन देने में मदद करते हैं या वो देते हैं। इसके अतिरिक्त आपको लॉटरी में, भाग्यशाली आप रहते हैं यदि लॉटरी वगैरह में पैसा लगाते हैं तो आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि ये धन भाव से जुड़ गया है। पड़ोसियों और भाई बहनों से आर्थिक संबंध अच्छे रहते ही है। किसी भी तरह के पत्राचार से, कॉरेस्पॉन्डेंस से आपको लाभ होता है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आपको मान भी मिलता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण क्षेत्र से जुड़कर, किसी भी तरह के उद्यम से जुड़कर आपको फायदा होता है। छोटी छोटी यात्राएं करके भी आपको लाभ रहता है, ट्रैवलिंग जॉब जो होता है। इसके अतिरिक्त किसी तरह की एजेंसी लेकर, किसी भी तरह का प्रचार करके, प्रसार करके, या हाथ से किसी भी तरह का कार्य करके, लेखन कार्य करके, पेंटिंग करके, इन सब से जो है व्यक्ति धन कमाता। व्यक्ति बहुत ही फिजूल खर्च नहीं होता और उसका पारिवारिक जीवन भी सुखद माना गया है। अब यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में रहता है तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे छोटे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, इन सब के जो है स्वास्थ्य पर सबसे पहले वो देता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विशेष रूप से हमसे छोटे भाई या बहन स्ट्रांग रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, और हमें जो है विभिन्न तरह के, वो किस नक्षत्र में बैठा है उसके हिसाब से हमें वो लाभ भी देता रहता है, देने का प्रयास करता है। शत्रु पर भी सफलता दे सकता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। यदि हम किसी भी तरह के वाद विवाद में फंसते हैं तो उसमें भी हमें लाभ मिलता है। हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, क्योंकि तीसरा भाव मानसिक एकाग्रता का या योग्यता का भी है, तो वो हमें एकाग्रता मिलती है, मानसिक हम मजबूत साबित होते हैं, सत्य की रक्षा करने के लिए सतत तत्पर रहते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है हमारी, खोजी प्रवृत्ति के रहते हैं, हंसी मजाक करने वाला, और हमारे परिचय क्षेत्र भी अच्छे बढ़े चढ़े रहते हैं, बहुत लोगों से जान पहचान रहती है, और सबसे संबंध जो है हमारे अच्छे रहते हैं। लोकप्रिय रहता है जातक जिसके तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही हो।
व्यवहारिक होता है, दूसरों से सहानुभूति रखता है। इसके अतिरिक्त जो मैंने पहले ही बताया कि यात्राओं का शौकीन होता है, वो छोटी छोटी यात्राएं करना उसे बहुत अच्छी लगती है। इसके अतिरिक्त दोस्ती जब वो बहुत करता है तो उसको विपरीत लिंगी से दोस्ती करने में ज्यादा खुशी होती है। और एक चीज और है कि वो घर बदलने या परिवेश बार बार बदलने का शौकीन है, उसमें घर बदलना भी आ जाता है। वातावरण बदलने से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, प्रसन्न रहता है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की एजेंसी वगैरह लेके उसको लाभ। अब यदि आता है कि तीसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाए, तो ये माता के लिए तो व्यय भाव होता है कि माता का खर्चा बदलता है ना, लेकिन भाइयों के द्वारा उसकी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं, छोटे भाई बहनों, क्योंकि उनका वो धन भाव है चतुर्थ। जमीनों के काम में भी उसको लाभ रहता है और घर में खुशहाली रहती है। वो घर बार बार बदलता है लेकिन फिर भी उसके लिए फायदा रहता है। सौदे, यदि जमीन के सौदे वगैरह करता है, जमीन जायदाद के, वो लाभप्रद रहते हैं। या गाड़ियों के सौदे, वाहन के, क्योंकि चौथा भाव वाहन का भी है। अगर स्त्री उसमें इन्वॉल्व रहती है, महिलाएं, तो भी उनको फायदा रहता है। परीक्षाओं में और इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो उनमें भी उनको आसानी से सफलता मिल जाती है। इसके अतिरिक्त वो किसी भी मैगजीन या पेपर में काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी में भी काम करे तो भी उनको फायदा ही होता है, या उनकी इच्छा का काम होता है। और वसीयत या पैतृक संपत्ति उनको आसानी से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन से, शिक्षण संस्थाओं से और खेती से उनको अच्छा लाभ देखा गया है। इसके अतिरिक्त राजनीतिज्ञों से भी उनके संपर्क अच्छे माने गए। अब आता है तीसरे भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में आ जाए और उसका भी कारक हो, तो वो क्या करेगा, क्योंकि जिस भाव में जाएगा उसका तो कारक रहेगा ही सही, और जिस भाव का स्वामी होगा उसका भी कारक रहेगा। वो दोनों भाव तो जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त वो जिस नक्षत्र में रहेगा उस नक्षत्र के स्वामी के भी वो फल देगा। नक्षत्र स्वामी कहाँ स्थित है और नक्षत्र स्वामी किन किन भावों का स्वामी है। तो ये जो जातक होता है ये प्रेम संबंधों में सफल रहता है, जिसके तीसरे भाव का स्वामी पंचम में जाता है। सबसे पहले हम प्रेम संबंध देख लेते हैं। और इसके अतिरिक्त उसको जुए, सट्टे, खेल कूद, शेयर मार्केट, संगीत, सिनेमा, विभिन्न ललित कलाओं में उसको बहुत ही विशेषज्ञता भी होती है और उसको रुचि भी होती है, रुझान भी उसका होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रशासक और परामर्शदाता, दूसरों को सलाह देने वाला अच्छा साबित होता है। इसके अतिरिक्त थोक व्यापारी, अगर वो व्यापार करता है तो थोक व्यापारी को राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह की सफलताएं प्राप्त होती हैं। व्यक्ति पहलवान भी हो सकता है, अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है। विपरीत लिंगी के प्रति वो सदैव आकर्षण रखता है। सरकार और अपराधी दोनों से उसको मदद मिलती है, मतलब किसी से भी उसको मदद मिल सकती है। बच्चों के साथ वो बहुत खुश रहता है, बच्चे उसको बहुत प्रिय भी होते हैं और उनके साथ वो खेलने कूदने में बहुत आनंद की प्राप्ति करता है। और जुआ सट्टा तो हमने बता ही दिया, जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, इसमें भी वो धन लगाना चाहता है, और यदि लाभ भाव से जुड़ता है इसका ये और धन भाव से भी जुड़ता है तो उसको लाभ होता रहता है समय। अब आता है तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाए तो कैसे फल मिलेंगे। छठे भाव जो है नौकरी का है, तो व्यक्ति जो है उसको आराम से, थोड़े से भी प्रयास से उसको नौकरी मिल जाती है और समय समय पर उसको प्रमोशन भी मिलते रहते हैं। वो दशम भाव से यदि जुड़ जाए और एकादश भाव से भी यदि उसका कनेक्शन हो जाए नक्षत्र के द्वारा। इसके अतिरिक्त वो शत्रु पर विजय भी प्राप्त करता है, बड़ा परिवार होता है, उसको लाभ भी मिल सकता है। बैंक की सुविधा या बैंक से लोन की जो फैसिलिटी रहती है वो भी आराम से मिल जाती है। नौकरी वो बदल सकता है, उसको चेंज करने का अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त पालतू पशु पक्षियों से को पालने से भी उसको लाभ रहता है, पोल्ट्री फार्म वगैरह से भी उसको फायदा होता है, क्योंकि छठा भाव वही है। इसके अतिरिक्त चुनावों में विजयी रहता है वो और सक्रिय रहता है। श्रमिकों से उसके संबंध अच्छे बनते हैं, श्रमिक या सेवक, नौकर, उसके जो भी नौकर रहते हैं। मुकदमों में जीत मिलती है, उसको छठा भाव है इसलिए। इसके अतिरिक्त रोगों से लड़ने की क्षमता भी रहती है। इसमें लाभ स्थान हमारा इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त शीघ्र धन कमाने और सेवक उसको बहुत प्यार करते हैं। इसके अतिरिक्त पिता का यदि हम देखें तो पिता का यहाँ पर 7वां और 10वां भाव हो जाता है। तो पिता जो है किसी भी तरह के व्यापार में यदि उनकी दशा भी समयानुकूल चल रही हो
तो उसमें वो लाभ प्राप्त करते हैं। और माता के लिए है ऐसा कि ये जो है, माता छोटी छोटी यात्राएं कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, घर बदल सकती है, ऐसा हमारा उसमें दिखाई देता है। बड़े भाई बहनों के लिए ये अष्टम भाव हो जाता है, तो उनके लिए थोड़ी चिंता का कारण बन जाता है। और हमारे जीवन साथी के लिए ये व्यय भाव है ना, नवे भाव और व्यय भाव ऑपरेट होते हैं, तो उसकी लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, ये सब। अब आता है तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आए तो हमें क्या फल मिलेगा। तीसरा भाव जो है ये ऐसा बताता है कि जो आपके विवाह है या जीवन साथी, वो आपके परिचित या जाने पहचाने भी हो सकते हैं और लंबी यात्राओं के शौकीन हो सकते हैं। आपका जीवन साथी या व्यवसायिक पार्टनर, दोनों को हम ले लेंगे इसमें, क्योंकि सप्तम भाव में। इसके अतिरिक्त समझौता करके वो लोग चलते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के इच्छुक नहीं रहते, और अवसरों से लाभ होता है। यदि वो सुस्थापित भी है तो सामाजिक कार्यों से भी व्यक्ति जुड़ जाता है, पर शुभ दृष्टि है ग्रहों की। इसके अतिरिक्त विवाह उसका जल्दी हो जाता है, और उसके जीवन साथी जो वगैरह जो हैं वो भी अच्छे स्थिति वाले रहते हैं, घूमने फिरने वाले, उसकी रुचियां जैसे होती हैं को, और पत्नी की संगति हमेशा उसको अच्छी लगती है, सुख सुविधा। और प्रतियोगिता रहित व्यापार, यदि व्यापार करना चाहता है तो उसको कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलते, उसको व्यापार प्रतियोगिता रहित व्यापार करने का रहता है। और उसके वाहन वगैरह भी, गाड़ी घोड़े, ये भी बहुत होते हैं। पत्नी के साथ वो लंबी यात्रा का शौकीन होता है, उसके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। और सावधानी एक चीज लेकिन ये कही गई है कि जब आप विपरीत लिंगी के साथ किसी भी तरह का समझौता करें तो उसमें थोड़ी सी सावधानी। जीवन साथी तक तो ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको होशियार या सतर्क रहना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहे। अब आता है तीसरे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आए तो व्यक्ति को लॉटरी से लाभ होता है, बिना मेहनत की कमाई उसको मिलने का। तीसरा भाव लॉटरी लेने की इच्छा, और अष्टम भाव जो है वो बिना मेहनत की कमाई देता है, तो लॉटरी से लाभ उसको हो सकता है। वसीयत या विरासत से भी पैसा या जायदाद मिल सकती है। और विवाह के बाद भाग्योदय है, क्योंकि ये पत्नी का धन स्थान है, तो उसको धन प्राप्ति या लाभ मिलता है। और जीवन शक्ति जो है उसकी, या जीवन स्तर है, उसमें बढ़ोतरी होती है। लेन देन किसी भी प्रकार का करता है उसमें भी लाभ होता है। और जीवन साथी की या पार्टनर की, बिजनेस पार्टनर्स की या पड़ोसियों से की गुडविल से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त संबंधियों से भी उसके संबंध अच्छे रहते हैं, जो उसके रिलेशनशिप हैं या रिलेटिव्स हैं। घर में शुभ कार्य होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं उसके जो पार्टनर्स वगैरह हैं, तो वो रात्रि भोज वगैरह अरेंज करते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व रहता है। और दूसरे का पैसे से उसका खुला आवागमन चलता रहता है, ये सामने वाले का पैसा है। और पत्नी से भी, पत्नी के भाग्य से भी उसको समृद्धि मिलती है। हाँ, ईश्वर से अवश्य वो डरता है थोड़ा सा, और बीमा से, गृह निर्माण से, और सामग्री से, ग्रेचुटी, पीएफ, इन सब से उसको लाभ मिलता है। अब आता है तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में आए तो क्या फल होते हैं। एक तो धार्मिक संस्थाओं से व्यक्ति जुड़ा रहता है, उनसे जुड़कर बहुत काम करता है, कानूनी सेवाएं देता है, क्योंकि तीसरा और नवा भाव दोनों इक्वल ही कानून। इसके अतिरिक्त अजनबियों से या विदेशियों से भी उसको लाभ होता है या उनसे संपर्क रहता है। यदि लाभदायक स्थिति रहती है तो उसको फायदा भी होता है। कोई भी नई शोध या नई खोज करके वो नाम कमा सकता है, और समुद्र पार या विदेशों में भी उसे लाभ संभव है। विश्वसनीय होता है नाटक, उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है हमेशा, और हर काम में सफलता मिलती है। बुद्धिमान भी होता है वो, मंदिरों और परोपकारी संस्थाओं में वो काफी दान कर सकता है। उसके पास जमीन जायदाद, आभूषण, वाहन सभी होते हैं। वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी से भी लाभ लेता है। लंबी लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं या विदेश निवास, ये भी संभव है उसका। और उसे अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं, परालौकिक या परामानसिक अनुभव भी होते हैं, पर वो, इसके अतिरिक्त वो उच्च शिक्षा और उच्च पद, उससे भी जुड़ा रह सकता है। उच्च शिक्षा, पूर्वाभास की शक्ति उसकी बहुत अच्छी रहती है, इंट्यूशन पावर जिसको हम कहते हैं, और स्पष्ट और तार्किक विचारों वाला होता है। इसके अतिरिक्त यदि उसको सलाहकार बनाया जाए तो वो एक श्रेष्ठ सलाहकार भी साबित होता है,
दूसरों से सहानुभूति रखता है, और खनिज, कभी कभी वो खनिज या भूगर्भ विज्ञान से भी जुड़ा रहता है, उसे गुप्त विद्याओं से भी लाभ संभव है। इसके अतिरिक्त मंदिरों का तो हमने आपको बताया ही कि मंदिरों से जुड़ता है, तो कई बार ऐसे लोग पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करने में सफल रहते हैं। अब आता है 10वां भाव, कि तीसरे भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में आए तो सबसे पहले तो यही है कि उसको एजेंसी वगैरह लेकर, डीलरशिप वगैरह लेके, या किसी का एजेंट बनकर लाभ होता है। वो आसानी से धन कमा सकता है, क्योंकि तीसरे और 10वें भाव का योग हो जाता है। जीवन स्तर भी उसका सुधरता है, सम्मान और सत्ता की प्राप्ति भी होती है, अच्छी विरासत उसको मिलती है, और व्यापार और व्यवसाय में उन्नति, काफी अच्छी उन्नति संभव है। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र जैसा ग्रह जुड़ा हो तो जातक गीत संगीत में भी अच्छी रुचि रखता है। कभी कभी वो समाज का मुखिया या राजनीति में भी सफल होता है। यदि वो नेतागिरी में जाता है तो नेता भी वो जनप्रिय नेता होता है, लोग उसे पसंद करते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति वो सदैव आकर्षित रहता है, दीर्घायु भी होता है, लेकिन बड़ों का सम्मान भी करता है। यथार्थवादी होता है, स्वतंत्र विचारों का, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, और वो लिखने का काम भी कर सकता है। उपन्यास, कहानियां, मैगजीन्स, इस सब में भी लिखकर वो लाभ कमा सकता है। रिपोर्टर बनकर, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षण क्षेत्र में बड़े बड़े भवन भी हो सकते हैं उसके, और वाहन भी हो सकते हैं, या वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं। उच्च पदाधिकारियों से उसकी दोस्ती होती है, यदि सूर्य भी उसका अच्छा हो कुंडली में, और ऐसे काम करता है कि वो लोकप्रिय माना गया। घर में मनोरंजन के साधन उसके भरे पड़े रहते हैं, जिनसे वो जब चाहे किसी भी तरह का मनोरंजन प्राप्त कर सकता है। यदि मुकदमेबाजी होती है तो मुकदमेबाजी में भी उसे सफलता मिलती है, यदि वो छठे और एकादश भाव से भी जुड़ जाए। मेहनती होता है, और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहता है, उनका मुखिया भी बनना संभव। अब आता है 11वां। तीसरा भाव जब का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है तो ये तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति में पूरी तरह से सहायता करता है। व्यक्ति ईमानदार और वफादार भी होता है। उसकी उच्च अधिकारियों से, मंत्रीगण से, इनसे सब दोस्ती भी हो सकती है। वो सामाजिक रूप से भी सफलता प्राप्त करता है, और व्यापारिक रूप से, दोनों तरह से उसे अच्छे वाहनों की सुख सुविधा आराम से उपलब्ध होती है, और खेती से भी लाभ होता है। वो आत्मनिर्भर है, विशाल संपदा इकट्ठी करता है, उदार और दयाशील भी होता है। क्योंकि हमें ग्रह कौन है और उसका नक्षत्र अवश्य देख लेना चाहिए, उसकी प्रकृति और ग्रह की प्रकृति, नक्षत्र का स्वामी है उसकी प्रकृति, तो हम सही निर्णय पर पहुंच जाएंगे। और इसके अतिरिक्त बुद्ध जैसा गुरु यदि शामिल है तो उसको ज्योतिष में भी विशेषज्ञता हासिल हो सकती है। वो जीवन सुख सुविधापूर्ण व्यतीत करता है, और कई बार विवाह के पश्चात भी भाग्योदय है, यदि वो सप्तम भाव से भी जुड़ता है। अब आता है 12वां भाव। 12वां भाव में यदि तीसरे भाव का स्वामी जाता है तो सबसे पहले तो जो है व्यक्ति कुछ एक जगह पर टिक कर ही नहीं रह सकता, क्योंकि उसका तीसरा और 12वां भाव ऑपरेट होता है। इसके अतिरिक्त यदि वो मेडिकल की पढ़ाई करा हुआ है बालक या विद्यार्थी, तो उसको डॉक्टरी क्षेत्र में सफलता मिलती है, या वो अस्पताल में काम करता है, और उसको गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान हो सकता है। इसके अतिरिक्त जेल में, अस्पताल में, आरोग्यशालाओं में, कि 12वें भाव से हम यही सब देखते हैं, वहां पर काम करके लाभ कमाता है। कई बार जेल में भी इंस्पेक्टर या जेलर भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों, अजनबी स्थानों या विदेशों में भी उसको लाभ संभव है। यदि वो किसी से लगाव रखता है तो वो गुप्त प्रेम भी उसका वहीं पर दिखाई देता है, जो दूसरों को पता नहीं लगता है। लंबी लंबी यात्राएं करता है। यदि वो कानूनी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उस फील्ड में भी उसको लाभ होता है। सुखी जीवन है, और अपना वादा पूरा करने वाला है। बहुत खराब नहीं माना गया है 12th हाउस में तीसरे भाव का स्वामी। तो इस प्रकार हमने प्रमुख प्रमुख बातें जो हैं वो इसमें देख लिया। अब ये है कि तृतीय भाव में यदि मंगल रहता है तो व्यक्ति बिल्कुल निडर रहता है। इसके विपरीत यदि शनि वहां पर स्थित हो तो वो थोड़ा सा डरपोक या दब्बू, थोड़ा मतलब दबने वाला कहा गया है। तो हर तरह से हमें सबसे पहले हम तीसरे भाव के स्वामी को देखें, उसकी प्रकृति देखें, फिर वो जहां गया है उसको देखें,
उसके बाद वो जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी को देखें और नक्षत्र स्वामी के कौन कौन से भाव हैं उनको देखें, तो हम सही सही निर्णय कर पाएंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। हमेशा की तरह बहुत बढ़िया, संपूर्ण, एकदम सटीक वीडियो, एक-एक शब्द जो है बहुत ही, जैसे मैं अगर कहूँ कि जब हम कई बारी पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मोती पिरो रखे होते हैं। तो आज के आपका जो था धारा प्रवाह, आपका जो संबोधन रहता है हमेशा दीदी, बहुत ही श्रेष्ठ, जैसे कहना चाहिए उत्तम। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। आप शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज़ देती हैं, जिसको जो सर्विस चाहिए वो डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकता है। आज के इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।